हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी, यहाँ देखिए आप, द चांस दैट ऑफ एनीथिंग हैपन, यानी किसी भी क्रिया के या किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं संभावना। जैसे किसी भी काम के होने की संभावना क्या होती है, मान लीजिए कि आपने किसी एक के सिक्के को उछाला, उस पर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या होगी। तो अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो उस पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यहाँ देखिए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि भाई हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल आउटकम तो हमारे 2 हो जाएंगे। पर अगर मैं बोलूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं हेड का स्पेशली बोल रहा हूँ, इसलिए हेड कितनी बार आ सकता है। एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो उसमें से हेड कितने बार आ सकता है, एक ही बार आएगा, क्योंकि सिक्का एक है और उसको एक ही बार उछाल रहे हैं हम, इसलिए एक बार हेड आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2। ऊपर हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको ऊपर लिखते हैं। और नीचे क्या आता है कि भाई सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल आउटकम अपने 2 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ 2 लिखा। तो क्योंकि मैंने हेड का पूछा था, तो हेड कितने टाइम आ सकता है, 1 टाइम, तो यह 1/2 हो जाएगा। ये आप डेफिनेशन इसकी लिख लें, क्या होगी, द चांस दैट ऑफ एनीथिंग हैपेंड। फिर सेकेंड पॉइंट है अपना, इट इज़ अ क्वांटिटिक मेजर लाइक्लीहुड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम किससे डिफाइन करेंगे, पीई। क्या होता है ये हम देख सकते हैं। इसका पीई का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे अभी हमने लिया था, हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो वो क्या होगा हमारा इवेंट। चलिए, जो हमारा 1/2 आया था ना अभी, कैसा है इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स थम्स अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी सिक्के को उछालने पे हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे हमारे 2। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, या ऐसा पूछ ले कि टेल आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमसे हेड या टेल दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए वहाँ एक आएगा। अगर एक बार सिक्का उछल रहा है तो एक बार आएगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 blue balls. One ball drawn at random. The probability that the ball is blue. अगर एक बैग में 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से हमें एक बॉल निकालनी है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी कि वो जो बॉल है वो ब्लू कलर की हो। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, कि एक बैग है हमारे पास, उसमें हमें 6 रेड बॉल दिए और 4 ब्लू बॉल्स दिए। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 10। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 10, क्योंकि 6 रेड और 4 बॉल्स है। यानी टोटल बैग में कितनी गेंद है, 10 गेंद है, जिसमें 6 क्या है, लाल है, और 4 क्या है, नीली है। अब मान लीजिए हमने एक बैग में हाथ डाला और उसमें से हमें कौन सी गेंद निकालनी है, ब्लू कलर की। ओके, ब्लू गेंद कितनी है, 4। 10 में से कोई 4 नीली गेंद में से कोई सी एक बाहर आएगी, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 4।
तो ये फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। जिसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, ब्लू गेंद के बारे में पूछ रहा है ना, तो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास 4, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। ओके, सो इस तरह से ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं इसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, यानी संभावना जो है, किसी भी काम के होने की संभावना, इसको हम, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी। ओके, ग्रेटर देन 0। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल। देखिए यहाँ इक्वल भी है, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा कुछ और होगा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। और जो आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यानी माइनस में हमारा आंसर कभी नहीं आना चाहिए, और 1 से बड़ा भी कुछ नहीं आना चाहिए। तो 2 चीज़ें याद रखना कि 0 से छोटा ना हो या माइनस में ना हो, और 1 से बड़ा ना हो। ओके, सो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें अपने। जो भी आंसर आएगा वो 0 से छोटा नहीं होगा, यानी माइनस में नहीं होगा, और 1 से बड़ा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नेवर नेगेटिव, यानी हमारा जो भी आंसर आएगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। इफ़ PE probability of an event is equal to 0 then it is called an impossible event। अगर हमारा P का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये होगा हमारा देन इट इज़ योर इवेंट, ये हमारा इवेंट होगा। तो अब हम ध्यान रखेंगे, अपना आंसर अगर 0 आएगा तो हम क्या बोले, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, और 1 होगा तो पॉसिबल इवेंट। फिर एक और नई चीज़ निकल के आती है सामने, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, P और E के ऊपर बार। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो लाइन खींची है ना E के ऊपर, इसको हम बोलते हैं बार। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ ई बार, सॉरी इफ़ ई है, ये ई बार नहीं है यहाँ पे, इफ़ इवेंट इज द, सॉरी इफ़ ई इज द इवेंट देन नॉट PE इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसको अच्छे से समझते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, PE बार इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल 2 आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी उस पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। एक सिक्के को जब हम उछाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे हमारे, 2। अगर 2 कॉइन्स को उछाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे 4 हो जाएंगे। एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जो मैं नोट करवा रहा हूँ इसको आप इजीली नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इससे हो जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। माइनस करना है इसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को, और इसके पूरे में अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स। चलिए इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देखते हैं कि एग्जाम्पल पे। ओके, तो चलिए क्या बोल रहे हैं हमें इसमें, ये रहा हमारा, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स होगा आई थिंक। ओके हाँ, 4 ब्लू बॉल्स, 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, ये ब्लू है। ओके, ब्लू एंड द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ब्लू बॉल्स। इसमें भी हमारा जो पहला वाला एग्जांपल था, सेम वही एग्जांपल है। इसको चलिए समझते हैं। एक बैग है हमारे पास, उसमें अगेन हमारे पास 6 लाल कलर की गेंद है और 4 नीले कलर की गेंद है। ओके, सो 1 बॉल, उसमें से हमें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 10। तो उसमें टोटल कितनी गेंद है, 6 रेड है और 4 ब्लू बॉल्स है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे 10 हो जाएंगे और उसको हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी का। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला ये होता है पी ई बार इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं अपने, 10 या 10, तो यहाँ पे भी 10 माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अब क्या आ सकता है, ब्लू बॉल का पूछ रहा है, ब्लू बॉल्स कितनी है 4, तो 10 माइनस 4 और अपन में तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आता ही है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 और अपन में 10। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 3/5। ओके, सो इस तरह हमने कंप्लीट किया है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा सा कुछ नया होगा, जैसे हमें जो आपने देखे होंगे, पत्ते देखे होंगे, ताश की गड्डियाँ आती है, उसमें कितने पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उसको हम अच्छे से सीखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके बारे में डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो डोंट वरी, आगे हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट प्रोबेबिलिटी का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।